नमस्कार साथियों, आज अपन एक छोटा सा टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है आर्टिकल्स। वैसे तो आर्टिकल्स का जो सामान्य अर्थ होता है वो कोई चीज़, वस्तु इत्यादि होता है। वैसे लेख भी होता है आर्टिकल का, लेकिन अंग्रेजी में ग्रामर के लिहाज से अपन ए एन और दी को अपन क्या कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं। तो चलिए अपन ए एन दी के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले ए का अर्थ होता है एक। साथियों, ए का प्रयोग जो होता है वो होता है एक वचन संज्ञा से पूर्व जब उच्चारण ध्वनि क्या हो, व्यंजन हो। जब उच्चारण ध्वनि व्यंजन हो और संज्ञा एक वचन हो तो किसका प्रयोग किया जाता है, ए का प्रयोग किया जाता है। मानी सिंगुलर एंड कॉन्सोनेंट साउंड। ये दो कंडीशन, दो शर्तें आपको याद रखनी है। अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। जब कोई संज्ञा एक वचन है, साथ ही साथ उसका जो उच्चारण जब उसे बोलते हैं तो ध्वनि क्या होनी चाहिए, व्यंजन होनी चाहिए। अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट साउंड। एग्जाम्पल देखिए, रमेश इज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। जो रमेश है वो एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है। यूनिवर्सिटी के अंदर भले ही आपको यू नज़र आ रहा होगा, लेकिन इसका उच्चारण करेंगे तो अपनी कहाँ से शुरू करेंगे, ये से। तो ये एक ध्वनि कैसी है, व्यंजन ध्वनि है, मानी कॉन्सोनेंट साउंड है। इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग हो जाएगा, ए। नेक्स्ट देखिए, रीना इज ब्लैंक यूरोपियन लेडी। जो रीना है वो एक यूरोपियन लेडी है। भले ही आपको यहाँ पर नज़र ई आ रहा होगा ये चाहे वोवेल है, उससे हमारे को मतलब नहीं है। हमारे को मतलब किससे है, साउंड से। साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट, यूरोपियन। तो यहाँ पर भी किसका प्रयोग हो जाएगा, ए का। नेक्स्ट देखिए, कमल इज स्टूडेंट ऑफ माई स्कूल। कमल जो है वो मेरे विद्यालय का विद्यार्थी है। तो स्टूडेंट ध्वनि क्या निकल रही है, से आधा। अतः यहाँ पर किसका प्रयोग हो जाएगा, ए का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अपन चलते हैं एन के प्रयोग की तरफ। एन का अर्थ भी एक होता है और इसका प्रयोग भी एक वचन संज्ञा से पूर्व जब उच्चारण ध्वनि स्वर हो। एक छोटा सा अंतर जो ए और एन के अंदर है वो है उच्चारण ध्वनि का। यहाँ पर उच्चारण ध्वनि ए के अंदर व्यंजन है, यहाँ पर उच्चारण ध्वनि क्या है, स्वर है। अंग्रेजी के अंदर अपन कहे तो सिंगुलर तो होना चाहिए, लेकिन जो ध्वनि होनी चाहिए वो कौन सी, वोवेल साउंड होनी चाहिए, वोवेल साउंड। चलिए एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। रामदीन इज इंटेलिजेंट स्टूडेंट। जो रामदीन है वो एक होशियार है, इंटेलिजेंट का जो उच्चारण है वो ई से शुरू हो रहा है, अर्थात ध्वनि कैसी है, वोवेल ध्वनि है, वोवेल साउंड है। तो किसका प्रयोग हो जाएगा, एन का। कुलवंत इज ऑनेस्ट। भले ही यहाँ पर एच जो है वो कॉन्सोनेंट लेटर है, व्यंजन अक्षर है, लेकिन इसको पढ़ने पर जो इसकी ध्वनि है वो क्या हो जाएगी, वोवेल हो जाएगी। अपने को अक्षर से मतलब नहीं है, अपने को जो मतलब है वो ध्वनि से। तो कुलवंत इज एन ऑनेस्ट। नेक्स्ट देखिए, कुमार विश्वास इज MA। ध्यान रखना, ये जितने भी शॉर्ट शब्द होते हैं इनको अपन MA, जैसे M है तो MA पढ़ेंगे, PM है तो PM पढ़ेंगे। उसका उच्चारण उसी तरीके से होगा जिस तरीके से वो लिखा हुआ है। तो MA, M
ध्वनि कैसी निकल रही है, वोवेल निकल रही है, तो किसका प्रयोग हो जाएगा, एन का प्रयोग हो जाएगा। तो आप ध्यान रखिए, ए का प्रयोग कब होगा, जब सिंगुलर हो और ध्वनि कैसी हो, कॉन्सोनेंट हो। हमारे को मतलब लेटर से नहीं है, हमारे को मतलब किससे है, साउंड से है। अब लेके चलता हूँ आपको एन की तरफ। एन के अंदर भी जो नाउन होनी चाहिए वो सिंगुलर होनी चाहिए, लेकिन ध्वनि कैसी होनी चाहिए, वोवेल होनी चाहिए। यहाँ पर भी लेटर का कोई मतलब नहीं है, मतलब है सिर्फ किसका, साउंड का। तो इस तरह से ये हो गया आपके ए और एन के प्रयोग। अब मैं आपको लेके चलता हूँ द की प्रयोग की तरफ, जो कि थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इम्पोर्टेंट है, बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए बिना समय खराब किए आपको लेके चलता हूँ दा की तरफ। दा नंबर 3, इसका अर्थ होता है विशेष अर्थ। विशेष अर्थ, दा का प्रयोग कहाँ होता है, विशेष अर्थ। एक एक देखते हैं अपन। सबसे पहले दा का प्रयोग अपन ध्यान में रखना, हिस्टोरिकल प्लेसेस, मानी ऐतिहासिक स्थल। जितनी भी ऐतिहासिक महत्व की चीज़ें हैं उनसे पहले किसका प्रयोग हो जाएगा, दा का। जैसे द ताजमहल, द आमेर फोर्ट, ये दोनों ही ऐतिहासिक चीज़ें हैं, ऐतिहासिक स्थलों के नाम हैं। अतः इनसे पहले किसका प्रयोग हो गया, दा का प्रयोग हो गया। अब लीजिए आप प्लैनेट। प्लैनेट का अर्थ होता है ग्रह। जितने भी ग्रह, उपग्रह, जो सारा सौर मंडल है, इसके अंदर जो कुछ भी आता है इससे पहले भी दा का प्रयोग होता है। जैसे देखो द सन, ये सौर मंडल का मुखिया, द अर्थ, द मून, द मरकरी, ये सब ग्रहों के नाम हैं। अतः इनसे पहले किसका प्रयोग हो गया, दा का प्रयोग हो गया। अब देखिए, अब जितनी भी नदियां हैं, रिवर्स, नदियां, नदियों के नाम से पहले भी किसका प्रयोग होता है, दा का प्रयोग होता है। द गंगा, द यमुना, द कृष्णा, द कावेरी, ये सब नदियों के नाम है। और नदियों के नाम से पहले क्या प्रयोग में लिया जाता है, दा का प्रयोग लिया जाता है। अब देखिए लेक्स। लेक्स का अर्थ है भाई झीलें। लेक्स मानी झीलें। तो जितनी भी झीलें हैं उन सब झीलों से पहले भी किसका प्रयोग किया जाता है, दा का। द चिल्का लेक, चिल्का लेक जो उड़ीसा में है। द सांभर लेक, द सांभर लेक, एंड द पुष्कर लेक, एंड द पुष्कर लेक। तो झीलों के नाम से पहले भी किसका प्रयोग हो जाता है, दा का प्रयोग। अब चलते हैं अपन ओशियन एंड कॉन्टिनेंट। ओशियन का अर्थ होता है महासागर और कॉन्टिनेंट्स का अर्थ होता है महाद्वीप। जितने भी महाद्वीप है, जितने भी महासागर है, उनके नाम से पहले किसका प्रयोग होगा, दा का। जैसे द इंडियन ओशियन, ये हिंद महासागर का नाम है इंडियन ओशियन, तो हिंद महासागर से पहले किसका प्रयोग हो गया, दा का। महाद्वीप जैसे द एशिया, एशिया एक महाद्वीप है, इससे पहले किसका प्रयोग हो गया, दा का। नेक्स्ट चलते हैं अपन माउंटेन रेंज। माउंटेन रेंज, माउंटेन रेंजेज का अर्थ है पर्वतीय श्रृंखलाएं। जो पर्वतों के नाम से पहले कभी दा का प्रयोग नहीं होता है, पर्वतीय श्रृंखलाओं के नाम से पहले दा का प्रयोग होता है। जैसे द हिमालयन, द हिमालय, द अरावली, ये सब पर्वतमालाओं के नाम हैं। द आल्पस, ये सब किसके नाम हैं, ये पर्वतमालाओं के नाम है। अति पर्वतमालाओं के नाम से पहले भी किसका प्रयोग, दा का प्रयोग। नेक्स्ट देखिए आप, ट्रेन, शिप एंड एरोप्लेन।
रेलगाड़ी, जहाज और हवाई जहाज। इन तीनों के जब नाम आएंगे तो आपको किसका प्रयोग करना है? दा का। दामरूधर एक्सप्रेस, ये रेलगाड़ी का नाम है। द इंडिगो, ये किसी प्लेन का नाम है। द विक्रांत, ये किसी शिप का नाम है। नेक्स्ट चलते हैं अपन रिलीजियस बुक्स। रिलीजियस बुक्स का मतलब है धार्मिक पुस्तकें। जितनी भी धार्मिक पुस्तकें हैं उन सबसे पहले किसका प्रयोग होता है? दा का। जैसे द रामायण, द गीता एंड द महाभारत। महाभारत ये धार्मिक पुस्तकें हैं, अतः इनके नाम से पहले किसका प्रयोग हो गया? दा का प्रयोग हो गया। नेक्स्ट अपन चलते हैं, और भी बहुत सारे दा का प्रयोग है, जैसे हाई रैंक्स। हाई रैंक्स का मतलब होता है उच्च पद। जो ऊंचे पद होते हैं उनसे पहले किसका प्रयोग होता है? दा का। जैसे द CM, द PM, द प्रिंसिपल, ये सब क्या बड़े पद हैं, तो इन पदों से पहले किसका प्रयोग हो जाता है? दा का प्रयोग हो जाता है। अब देखिए और जो अन्य इम्पोर्टेंट दा के प्रयोग के एग्जाम्पल्स हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। नेक्स्ट सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री, अच्छा सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? ये होती है उत्तम अवस्था, जब किसी को श्रेष्ठतम बताया जाता है। श्रेष्ठतम बताया जाता है तो वो सुपरलेटिव डिग्री होती है। जैसे द बेस्ट, बेस्ट से पहले द आएगा। द मोस्ट, मोस्ट से पहले भी द आएगा। द टॉलेस्ट, टॉलेस्ट मानी सबसे लंबा, तो इससे पहले भी द का प्रयोग होगा। एक आप ध्यान रखना, ये जब किसी को उपाधि देते हैं, जब किसी को उपाधि देते हैं तो भी दा का प्रयोग किया जाता है। जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। जो कालिदास है वो भारत के शेक्सपियर है, तो कालिदास को किसकी संज्ञा दी जाती है? शेक्सपियर की। तो जिसकी संज्ञा दी जा रही है उससे पहले किसका प्रयोग हो रहा है? दा का प्रयोग हो रहा है। अब नेक्स्ट देखिए पूर्व ज्ञात। पूर्व ज्ञात जिसका जिक्र पहले हो गया है, जिसका जिक्र पहले हो गया है। जैसे आयशा एक काऊ, द काऊ वाज ब्लैक। मैंने गाय देखी, वो गाय काली थी। जब एक गाय का जिक्र हो चुका है, दूसरी बार गाय का प्रयोग किया जा रहा है, तो किसका प्रयोग हो रहा है? दा का प्रयोग हो रहा है। तो इस तरह से ये हो गया आपका ए, एन और दी। अगले वीडियो के अंदर अपन एक नया टॉपिक लेके आएंगे। धन्यवाद।